जवाहर अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें देखना चाहिए कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के हवाले से कश्मीर में क्या तब्दीलियां लाई हैं। उन्होंने कहा कि पुंछ दहशतगर्दाना हमला इंतहाई अफसोसनाक है। ठाकुर ने कहा कि यासीन मलिक एक दहशतगर्द, कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर और मनमोहन सिंह का पसंदीदा था। उन्होंने कहा कि पुंछ में अभी कुछ दहशतगर्द बाकी हैं जो जल्द ही खत्म किए जाएंगे। जयराम रमेश का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पुंछ अटैक को कंडेम करते हैं और दुख होता है कि इस तरह के अटैक जो है जब वो होते हैं और उनके दौर में जो है ये अटैक इस तरह नहीं होते थे। तो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पुंछ में जो कल आतंकवादियों के द्वारा जो अटैक हुआ जिसमें 4 जवान जख्मी और एक एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ, बहुत दुख उस शहादत पे है। लेकिन वीर ही देश के लिए शहादत पाते हैं। और जो इंडियन आर्मी ने देश को बचाने के लिए कभी भी अपनी शहादतों से गुरेज नहीं किया और कल भी एक शहादत हुई है। और जहां तक जयराम रमेश जी का जो स्टेटमेंट है कि पुंछ राजौरी, मैं जयराम रमेश से कहना चाहता हूं कि आप पुंछ राजौरी ही क्यों, आपके वक्त में तो श्रीनगर भी आतंकवाद अपने रूज पर था, अपने पीक पे था। और जो आपका ब्रांड एम्बेसडर था आतंकियों का, जो जिसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अपनी पार्टी का, यासीन मलिक, उस जैसे आतंकवादी का कब्जा तो लाल चौक में था। आज अगर लाल चौक के आप नजर देखेंगे, आज उस लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा और उस तिरंगे के नीचे आज पॉलिटिकल रैलियां रह रही थी। लेकिन जो आपका ब्रांड एम्बेसडर आतंकवादी यासीन मलिक था, जो आपका चाहता था कि मनमोहन सिंह का चाहता था, उसका तो लाल चौक पे कब्जा था और वहां कोई पॉलिटिकल रैली करना भी मना था। वहां बम ग्रेनेड और धमाके होते थे। 2019 के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हुआ, अब एक पर्टिकुलर एरिया पुंछ में कुछ थोड़े से आतंकवादी बचे। और ये पता है कि पाकिस्तान है पाकिस्तान का मैनिफेस्टो जिसको कांग्रेस ने कॉपी की है। नेचुरली दोस्ती है इनकी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये इलेक्शन के दिनों में, हरकत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक आर्मी और पुलिस का सवाल है, जैसे कश्मीर से आतंकवाद को मिटा दिया है, राजौरी पुंछ में भी जो कोई आतंकवादी कुछ बचे हैं उनका भी हम खात्मा करेंगे। चिरंजीत सिंह चन्नी का भी बयान सामने आया है, तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह के हमले देखने को मिलते हैं और बीजेपी को जिताने के लिए ये सब हो रहा है। और उनका ये भी मानना है कि बीजेपी ही लोगों को मरवाती है और उनके लाशों पर फिर सियासत करती है। शायद पंजाब के सीएम को पता नहीं कि अनंतनाग राजौरी से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही है। अब जिस सीएम के पास ये नॉलेज नहीं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहां इलेक्शन लड़ नहीं रही है, उसकी स्टेटमेंट को सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, जीरो टॉलरेंस हमारा आतंकवाद पे है। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, हमने हर जगह आतंकवाद और माओवाद को जड़ से उखाड़ दिया है। हमने पंजाब में जो नए सिरे से पनपता हुआ आतंकवाद था, उस आतंकवाद को भी हमने खत्म कर दिया और हमने कहीं भी आतंक और आतंकियों के लिए कोई ऑप्शन और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है एक बार पंजाब के सीएम को जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहिए और यहाँ पहले उसको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सी सीट लड़ रही है, और उसके बाद उनको